हेलो स्टूडेंट्स, एंगल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। क्विक रिवीजन में हम आज अगला चैप्टर करने वाला है जो हमारा चैप्टर 12 है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को तक ये पहुंचा जा सके और अधिक से अधिक लोग इसे समझ सकें। चैप्टर 12 हमारा है एनसीईआरटी बुक का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। कुछ बेसिक फार्मूला हैं जिनको इस चैप्टर को करने से पहले हमको जानना है। तो ध्यान से देखिएगा सर्कल के बारे में। ये हमारा एक सर्कल है, यहाँ तक क्या है इसका रेडियस है और ये पूरा टोटल अगर हम हो जाए तो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा ये फार्मूला, हर क्लास में हमने छोटी क्लासों में जरूर पढ़ा होगा कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है 2πr होता है और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। ध्यान से याद रखिएगा फॉर्मूले क्या क्या है इसके। यहाँ से यहाँ तक क्या है रेडियस है और टोटल रेडियस डबल आर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डायमीटर बन जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है तो एक पॉइंट से मतलब जहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है और जहाँ से वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपस में क्लोज करेगा। मतलब यहाँ हम पॉइंट ले रहे हैं, फिर इस पूरे पॉइंट को यहाँ पे फिर से क्या कर रहे हैं मीट कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, इसका डिस्टेंस है और डिस्टेंस को क्या बोला जाता है पेरीमीटर, जो कितना होता है 2πr होता है। और सर्कल का एरिया क्या होता है तो होता है πr²। फिर हम बात करेंगे सेमी सर्कल का। तो ये हमारा सेमी सर्कल है, यहाँ तक ये रेडियस है और टोटल इसका क्या होता है डायमीटर होता है। तो ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा रेडियस हो गया, दोनों आपस में क्या होता है हमेशा इक्वल होते हैं। ये हमारा इसका सेंटर मान लीजिए वो है। पेरीमीटर की बात करेंगे इसमें, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो होता है वो होता है πr + 2r। आर और आर क्या हो जाएगा 2r और पाई उसके सर्कुलेशन के लिए। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो होता है वो क्या होता है πr + 2r। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है तो πr² में हम 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, उसका हाफ कर देते हैं तो आ जाता है सेमी सर्कल का एरिया। तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद अगला फॉर्मूला हम देखेंगे। अगला फॉर्मूला ये छोटा सा टॉपिक ये क्या है, आर्क ऑफ सर्कल। आर्क क्या होता है सर्कल का, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा सर्कल यहाँ पे गिवन है, इसका क्या है सेंटर है और इस पर अगर हम सर्कल के बाउंड्री पे अगर कोई भी दो पॉइंट ले रहे हैं, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी लिया गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे आर्क कहेंगे। पॉइंट ए से बी के डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा आर्क ऑफ सर्कल। इस सर्कल का क्या बोला जाएगा आर्क बोला जाएगा। तो इन फॉर्मूला को ध्यान से देख लीजिए, आगे कुछ और फॉर्मूले हैं जिनको देखा जाएगा। इसके बाद हमको देखना है लेंथ ऑफ एन आर्क, कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ पे सर्कल बना रहे हैं, ये हमारा इसका सेंटर हुआ है, ये यहाँ तक इसका रेडियस होगा और यहाँ तक ये क्या होगा रेडियस होगा। लेंथ ऑफ आर्क की बात की जा रही है। आर्क क्या होगा हमारा, तो मान लीजिए इसको हम ए ले रहे हैं और इस पॉइंट को बी ले रहे हैं, तो हमारा क्या है आर्क है। इसकी लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो इसके फॉर्मूला बनाया गया लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा। यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, मान लीजिए थीटा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला है θ/360 डिग्री, θ/360 डिग्री इंटू सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है 2πr, θ/360 इंटू 2πr। इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं तो लेंथ ऑफ आर्क हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। अगला चीज़ देखिएगा सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब हमको एक टर्म यहाँ पे आ गया सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है, तो जैसे हमें आपको एक सेक्टर समझना है, ध्यान से समझिएगा। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O। सेंटर से हम सरकमफ्रेंस पे 2 रेडियस ले रहे हैं। क्या लिया गया, सेंटर से 2 रेडियस लिया गया और इस रेडियस से जो ये फिगर हम फॉर्म कर रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आर्क हो जाएगा। मान लीजिए AB हमारा आर्क है, तो आर्क और रेडियस के बीच में गैप बन गया। तो ये जो आपको सर्कल दिख रहा है वो 2 पार्ट्स में क्या हो गया है डिवाइड हो गया। किस पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 कितने पार्ट्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये जो छोटा वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। क्या कहा जाता है माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है मेजर सेक्टर। जब भी किसी सर्कल को स्लाइस वाइज, अब देख रहे हैं क्या है स्लाइस वाइज, इसको हम इस तरीके से और ले सकते हैं, इस तरीके से और ले सकते हैं, इस तरीके से और कट कर सकते हैं। तो ये क्या कट रहा है रेडियस से सर्कमफ्रेंस पॉइंट ले रहे हैं, आर्क के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं सेक्टर कहते हैं। और जो छोटा वाला पार्ट है उसे माइनर और बड़े वाला पार्ट को क्या कहा जाता है मेजर सेक्टर कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा इनके फॉर्मूले को। हाँ, तो सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा, सेक्टर ऑफ ए सर्कल की बात की जा रही है। तो पहले हम बात करेंगे माइनर का, फिर बात करेंगे मेजर का। तो माइनर सेक्टर कैसे फाइंड किया जाएगा, तो माइनर सेक्टर के लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिएगा कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो θ/360 इंटू πr²। पूरे का क्या करेंगे एरिया निकालेंगे सर्कल का और उसमें मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा तो θ/360 से। इससे हम क्या फाइंड करेंगे माइनर, ये जो हमारा माइनर वाला सेक्टर है उसका क्या फाइंड कर सकते हैं एरिया फाइंड कर सकते हैं।
और जब अगर मेजर वाले का फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो टोटल इसका एरिया निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर से सर्कल का, और उसमें से मेजर वाले को क्या कर, माइनर वाले को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला यह भी दिया गया है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वो क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का क्या है, एरिया है, इसमें से माइनस किसको करना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मेजर सर्कल का, मेजर सेक्टर का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। इन फॉर्मूले को भी ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। तो इसमें अगला एक टर्म आ गया है हमारा सेगमेंट। तो सेगमेंट को ध्यान से समझना है। एक सर्कल लिया गया, कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो हमारा होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। जैसे मान लीजिए सेंटर से गया तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड गया हमारा डायमीटर हो गया। लेकिन अगर किसी और पॉइंट, दो पॉइंटों को हम टच कर रहे हैं तो हमारा क्या है, कॉर्ड है। तो किसी एक सर्कल को जब कॉर्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है तो क्या बनता है, सेगमेंट बनता है। और ये वाला जो होता है छोटा वाला पार्ट हमारा माइनर क्या होता है, माइनर सेगमेंट होता है। और बड़ा वाला पार्ट क्या होता है, मेजर सेगमेंट। छोटा वाला पार्ट माइनर, बड़ा वाला मेजर। तो ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम अगला फार्मूला देखेंगे कि क्या है, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट, पहले हम माइनर की बात करेंगे, माइनर वाले का। तो क्या किया गया है, यहाँ पे लिया गया है ओ ए बी, एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है। और अगर हम इसमें सेक्टर की बात करेंगे तो पूरा हमारा ओ ए सी बी क्या है, एक सेक्टर बन रहा है। ये हमारा ए सी बी क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होता है, माइनर सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ए सी बी। इसका एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ओ ए सी बी हमारा क्या सेक्टर है, इसमें से माइनस करेंगे। माइनस किसको करेंगे, तो ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो एरिया ऑफ क्या निकल जाएगा, माइनर सेक्टर निकल जाएगा। फिर हम बात करेंगे मेजर सेक्टर के बारे में कि मेजर सेक्टर नहीं, मेजर सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉरी, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, पूरे सेक्टर में से, ये हमारे क्या सेक्टर बन रहा है, क्या ओ ए सी बी, इसमें से क्या करना है, तो ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस कर देना है। तो हमारा जो है वो माइनर सेगमेंट का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। और मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट जो माइनर सेगमेंट आएगा उसका एरिया क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान से समझ लीजिए। और फॉर्मूला यहीं पे खत्म हो रहा है। अब आगे कुछ क्वेश्चन देखा जाएगा जिससे हम सेक्टर, सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या दिया कि पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल व्हिच सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, पैरामीटर ऑफ सेक्टर। सेक्टर का क्या फाइंड करना है, पैरामीटर। तो ध्यान से देखिएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ फाइंड करना है। और लेंथ के लिए फार्मूला, हम लेंथ ऑफ आर्क के लिए फार्मूला हम जानते हैं, पीछे पढ़ा गया था। लेंथ ऑफ एन आर्क के लिए फार्मूला क्या पढ़ा गया था, तो θ/360 इंटू 2 पाई आर। और ध्यान से देखिएगा हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन हमारे पास क्या है, थीटा भी गिवन है हमारे पास 90 डिग्री और रेडियस हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर। इसके वैल्यू का पुट किया जाएगा यहाँ पे। तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 का 2, पाई की जगह पे हमारा आ जाएगा 22/7 इंटू आर की जगह पे आ गया 7। 7 से 7 यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम कट कर सकते हैं। आगे ध्यान से देखिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर हमारा क्या बचेगा, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, 1/4 इंटू 2 इंटू 44। 4 से क्या हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। नहीं, यहाँ पे क्या है, 22 है ना, मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 22 क्या हो जाएगा हमारा 44। और 4 से क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, मतलब 11 1 जा 11। हमारा ए क्या आ गया, 11 आ गया, 11 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा क्या आ गया, हमारा एंगल जो बन रहा था, जैसे एक सर्कल यहाँ बना दिया जाए, तो सेंटर है, ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया। ये हमारा रेडियस, ये हमारा रेडियस। अभी हम क्या फाइंड किए हैं, तो यहाँ से लेकर ये जो आर्क है इसका डिस्टेंस फाइंड किए हैं, यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए इसको ए और बी दे रहा है, ये हमारे पास कितना आ गया, तो ये आ गया 11 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड क्या करना था, तो टोटल पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पूरे सेक्टर का क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर, जिसमें हम क्या शामिल करेंगे, तो ये रेडियस और ये वाला भी रेडियस शामिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना है, 7, तो ये भी कितना है, रेडियस सेम होता है, तो रेडियस भी क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये बोल रहा हमारा क्या हो जाएगा, 11 + 7 + 7 स्क्वायर करिए, 7 7 14 115 एंड 10 का 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर आएगा। तो ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखा जाएगा
तो क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से समझिए क्या दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। हमको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड क्या दिया है, एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे इसको। थीटा हमारे पास गिवन है कितना, 60 डिग्री, और रेडियस हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला भी पढ़ा गया था कि एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है कितना, होता है क्या, 360 डिग्री इंटू 2 पाई, अरे सॉरी यार पेरीमीटर नहीं लगा ना, यहाँ पे क्या लगता है, पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पुट कर दिया जाएगा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 0 से 0 हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, 6 1 6 हो जाएगा, 6 6 36, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। 6 मल्टीपल में 6 से 6 कैंसिल करेंगे, आगे सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6 2 या 12 को 2 कैरी 1 और 6 या 12 1 13 और अपॉन में क्या हो जाएगा 7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। आगे चाहे तो इसको डेसिमल में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला, तो एरिया ऑफ सेक्टर। ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, तो ध्यान से समझिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, तो एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे। जो एक्सरसाइज हमारा 12.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। फिर एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 ये इंपॉर्टेंट, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। फिर एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज को आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि एक बार कोर्स में है नहीं हमारा, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा, आ भी सकते हैं क्वेश्चन। फिर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 5 ये इंपॉर्टेंट, इसको आप इस एक्सरसाइज में देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं, और आप अधिक से अधिक से वीडियो को शेयर करिए, ताकि एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर हमारा है वो बच्चों को क्लियर हो जाए। और ये हमारा छोटा चैप्टर है, इस चैप्टर से 1 मार्क के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और 4 मार्क्स के डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, छोटा सा चैप्टर है। सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, हम कैसे पेरीमीटर उसका फाइंड करेंगे, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इस वीडियो को यहीं पर खत्म किया जा रहा है। थैंक यू।